अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी IR के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ पावर को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज फॉरेन पॉलिसी और डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी बात करेंगे। अगर फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया जाए तो फॉरेन पॉलिसी मतलब कि किसी भी कंट्री की एक्सटर्नल जो भी पॉलिसी है उसे फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। मतलब कि पाकिस्तान दुनिया के साथ कैसा डील कर रहा है, अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर कैसे रिएक्ट और डील कर रहा है, तो यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हुई। अब यहाँ पे जॉन बैलेस ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी एक टूल है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर, नेशनल इंटरेस्ट को देखकर कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो भी कोशिश होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या दुनिया के साथ, तो उसे ही कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। मगर हेनरी किसिंजर ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स में जो अपनी डोमेस्टिक कंडीशन को देखकर जो बनाई जाती है उसे ही फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। मतलब कि हम डोमेस्टिक कंडीशन में देखेंगे कि हमारी कंट्री को कौन कौन सी चीजें ज्यादा अजीज हैं और उन चीजों को उनको हासिल करने के लिए जो डिसीजन मेकर्स जो पॉलिसी तैयार करते हैं, डिजाइन करते हैं, उनको ही फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। बडेल फोर्ड ने कहा कि किसी भी स्टेट की जो डीलिंग है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, उसे ही फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। अब फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो दो ही हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब कि इन दो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर भी कोई कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करता है। और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी बनाने से पहले वो हर एक एक्शन की कास्ट को भी देखते हैं और देखते हैं कि उस एक्शन से कितना बेनिफिट होगा। लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करे, पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करें उनमें ये हो कि वो ईरान के साथ हद से ज्यादा ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो सबसे पहले वो कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब कास्ट ये होगी कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत ही खराब हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये कास्ट कैलकुलेट करने के बाद पाकिस्तान ये कैलकुलेट करेगा तो इसमें बेनिफिट हमें कितना होगा। अब अगर उन डिसीजन मेकर्स को लगे कि उसमें बेनिफिट ज्यादा है जितनी वो कास्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद उसी एक्शन को लिया जाता है और उससे ही अपनी फॉरेन पॉलिसी तैयार की जाती है। अब देखें, अब सबसे पहले हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनको देखकर फॉरेन पॉलिसी तैयार की जाती है। सबसे पहले कोई भी कंट्री अपनी ज्योग्राफी को देखकर ही फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करता है, बनाता है। उसमें साइज आ गई और उसके साथ साथ लोकेशन आ गई। जैसे कि नेपोलियन ने भी कभी कहा था कि अगर किसी कंट्री की आप फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी ज्योग्राफी को देखें। तो मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन, लोकेशन ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट रखती है फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। अब देखें, इस वक्त अफगानिस्तान की जो हैसियत ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर में है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है दुनिया में, जिसकी वजह से तारीख में बहुत से एम्पायर्स ने कोशिश की थी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की। तो इसकी वजह से जो अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा वो इस ज्योग्राफी के फैक्टर को भी सामने रखेगा। जैसे ईरान के साउथ में है पर्शियन गल्फ। अब मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो दुनिया का 55% ऑयल है और 41% नेचुरल गैस है वो पर्शियन गल्फ से होता हुआ दुनिया के दूसरे ममालिक में जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि ईरान की एग्जिस्टेंस, ईरान की वहां पे प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साउथ में ही है पर्शियन गल्फ। तो जाहिर बात है ईरान जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करेगा तो इन फैक्टर्स को सामने रखकर ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा। अब उसके बाद जो देखा जाता है वो आइडियोलॉजी को देखकर भी फॉरेन पॉलिसी तैयार की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं वो कभी भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो इस्लामिक प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के खिलाफ हो। और दूसरा पॉइंट कल्चर,
मतलब कि कभी भी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी तैयार नहीं की जाती जो किसी भी कंट्री के कल्चर के खिलाफ हो। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है उसमें लीडरशिप का भी बड़ा किरदार होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। और देखें जैसे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लीडरशिप का इतना किरदार नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं कि लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बनाई, मगर लीग ऑफ नेशन बनाने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट की बड़ी कोशिश थी कि इस लीग को ज्वाइन किया जाए, मगर उनकी सेनेट ने, कांग्रेस ने इससे मना कर दिया था। मगर उस बात की वजह से उन्होंने उस लीग को ज्वाइन नहीं किया। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे जो लीडर्स होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी में बनाने में उनका बड़ा किरदार होता है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गया, तो इमरान खान की ज्यादा विशेष होगी कि भाई कौन सी कंट्री के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं या कैसे ताल्लुकात नहीं रखने। मतलब कि लीडरशिप का भी बड़ा किरदार है फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करने में। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा जाता है वो हम अलायंसेस को देखते हैं कि भाई जो हम फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं उनमें जो हमारे अलायंसेस हैं उन पे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा। लेट्स सपोज कि इस वक्त हमारे जो अलायंसेस हैं वो चाइना के साथ बहुत मजबूत हैं, तो जिसकी बात की वजह से हमने सीपेक भी साइन किया है। तो हम कभी भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसका असर इनडायरेक्ट वे में सीपेक पे पड़े। जैसे नेटो अलायंसेस हैं, अब नेटो कंट्रीज कभी भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी तैयार नहीं करेंगे जो नेटो के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, तो इन फैक्टर्स को भी सामने रखकर फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, अब इनको देखकर ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। और कभी भी ऐसे पॉइंट को, ऐसे प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया जाता जो इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को भी आप देखते हैं कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या चाइना, आप उनको देखते हैं और उनके बाद ही डिजाइन करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो ये हैं फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटरमिनेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।